पदों का निर्माण, आदतों में परिवर्तन। संबोध स्वरों की प्रभावक प्रस्तुति के बाद एक कृति मेरे हाथ में है, ज्योतिष एक समाधान। एक युवा लेखक और इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार की कृति लिख करके सचमुच ज्योतिष जगत में एक नया कदम रखा है। पूज्य प्रवर का संदेश भी इस कृति के साथ उन भावों के साथ जुड़ा हुआ है जो भारतीय प्राच्य विद्याओं के संदर्भ में कुछ जानकारियां, और खासकर इस कृति की विशेषता यह मानी गई है, बताई गई कि इसमें रोगों का समाधान मंत्रों के माध्यम से और ज्योतिष के आधार पर किस तरह से किया जा सकता है। इस कृति के लेखक, युवा लेखक प्रवीण कोचर, जो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, वे अपने हाथों से पूज्य प्रवर के करकमलों में अर्पित कर उस रचना को कृतार्थता का अनुभव करेंगे और 2 मिनट इस संदर्भ में अपनी बात को भी प्रकट कर सकेंगे। प्रवीण कोचर। आज के दिन 2 संघ विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं, जिसमें राजलदेसर का संघ और सादुलपुर का संघ पूज्य चरणों में उपस्थित हुआ है। अपनी भावनाओं को लेकर वे समय की अनुकूलता के साथ पूज्य प्रवर की उपासना कर सकेंगे। बोल दो 2 मिनट। कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री हुड्डा जी लगभग 2:30 बजे के बाद आसपास समय में पूज्य प्रवर के दर्शनार्थ भी आ रहे हैं। उसके बाद आने वाले संघों की उपासना का अवसर उन्हें प्राप्त हो सकेगा। हाँ बोलो। गुरुदेव को चरणों में सहभक्ति वंदन, युवाचार्य श्री जी के चरणों में सहभक्ति वंदन एवं समस्त साधु जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। कहते हैं सपना पहला चढ़ाव होता है सफलता का, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। ये बात है दिल्ली के चतुर्मास की। मैं अक्सर गुरुदेव के कमरे के बाहर बैठकर उनका ध्यान किया करता था, उन्हें देखा करता था, उन्हें सुना करता था, और अक्सर मन के अंदर एक प्रश्न उठा करता था कि क्या कभी गुरुदेव मुझे जानेंगे, क्या कभी गुरुदेव मुझे पहचानेंगे। आज मुझे आप लोगों के सामने खड़ा होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब का श्रेय गुरुदेव को जाता है। अगर गुरुदेव मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं और मेरे परिवार वाले गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आभारी हूं युवाचार्य श्री जी का, जिन्होंने मौन भाव से मेरे कार्य को सराहना किया। मैं आभारी हूं संपादक की दृष्टि से धनंजय मुनि का। मैं आभारी हूं धर्मेश मुनि का, जिन्होंने मुझे ध्यान और मंत्रों के प्रयोग करवाए। मैं आभारी हूं यशवंत मुनि का। मैं आभारी हूं जयंत मुनि का, अक्षय प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मार्गदर्शन दिया। एवं मैं आभारी हूं समस्त साधु साध्वियों का, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने इस तरीके खड़े होके नहीं बोलता। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं। ज्योतिष एक समाधान। हर आदमी के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, तो इस पुस्तक को पढ़ने वाला पाठक अपने जीवन में जो उसके जीवन में घटनाएं घटित होंगी वो उसे सरलतापूर्वक जान पाएगा और उनका उपाय कर पाएगा। इस पुस्तक में मैंने ग्रहों से होने वाले रोगों का विश्लेषण किया है और उनके उपाय भी बताए हैं कि जो ज्यादा रोग है उसे कम कैसे किया जा सकता है। रत्नों के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा इसके प्रयोग कैसे किया जा सकता है। और आज का सबसे प्रचलित वास्तुशास्त्र भी मैंने इसके अंदर दिया है। अंत में मैं 2 पंक्ति आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है,
कि भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, कि दृष्टि भेद स्वयं गुण दोष दिखलाता है। कोई देख लेता है कमल की कली को कीचड़ में, कोई देख लेता है कमल की कली को कीचड़ में, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। ओम अरम। बोलो। हाँ, पुस्तक सामने आई है और पहला प्रयत्न है और काफी वस्तुओं का संकलन किया है। एक छोटी उम्र में युवक ने इस दिशा में काम शुरू किया है। अभी कोई शिखर की बात नहीं सोचनी चाहिए, किंतु चढ़ाई शुरू कर दी है। एक पहाड़ी पर चढ़ने का, पहाड़ पर चढ़ने का कार्य शुरू हो गया है और कुछ आगे बढ़ा है और कुछ नए ढंग से ज्योतिष को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। तो है अच्छा है कि इस पेशे पर और गंभीर अध्ययन हो और उसमें और अधिक गहराई आए, तो आगे अच्छा ये एक मार्ग अच्छा बन सकता है। कल से, जैसा कि श्रद्धेय युवाचार्य प्रवीण ने संकेत दिया, कल 21 अगस्त से पर्युषण महापर्व पर्वाधिराज का शुभारंभ हो रहा है और महाशिविर के संदर्भ में कुछ जानकारियां यथावत समयबद्ध आपको दी गई है। उसकी जानकारियां भी कार्यालय से और स्थान स्थान पर चिपकने के साथ आप उसे जानकारी दे सकेंगे और उस शिविर में अपने आप को सम्मिलित कर आत्मभाव से भावित होने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ सुनिए मंगल पाठ। आज रविवार का दिन और रात्रि का